गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यूज ऑफ इजेमआर और उसी वीडियो में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर थाती ते आता है तो आपको वॉच वर्ड का प्रयोग कर देना है, वॉच वर्ड का प्रयोग कर देना है। अब एक नया टॉपिक है यूज ऑफ विल बी शैल बी। सर फ्यूचर के लिए हम विल और शैल लगाते हैं। सर फ्यूचर के लिए विल और शैल लगाते हैं। तो सर यहां पर ये बी क्यों लगाया जा रहा है, ये बी क्यों लगाया जा रहा है। देखो एक्चुअली ये बी माने, अगर मैं इसको अलग करूं तो ये तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। तो जो बी है एक्चुअली ये लिटरली इसका मीनिंग कितना, होने की मीनिंग, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, होना। देखो मैं अगले वर्ष यहां नहीं होऊंगा, तो मैं अगले वर्ष यहां नहीं होऊंगा। तो आई किसकी मीनिंग हो गई, मैं की, सेल ये गागी गे की हो गई, नॉट आ जाएगा, आई सेल नॉट हियर नेक्स्ट ईयर, या अगले वर्ष में, या इन नेक्स्ट ईयर लगा दें। अब यहां पर आपको ये होगा यानी कि होने की मीनिंग आपको यहां पर लगानी पड़ेगी। तो आई सेल नॉट बी हियर नेक्स्ट ईयर। तो एक्चुअली इसका रूल आप जानते हो प्रॉपर्ली, दिस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, इट आर वेरी सिंपल। अगर दुनिया में सबसे सरल कोई चीज है तो वो क्या है, विल सेल। ठीक है, तो आई सेल नॉट बी हियर नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों एक्चुअली मैं आपकी इसकी पहचान दिखाता हूं पहले। हिंदी के वाक्यों के अंत में होगा, होंगी, होंगे अथवा गा कौमा गी कौमा गे आदि शब्द लगे रहते हैं, आदि शब्द लगे रहते हैं। दोस्तों जरा ये होंगी, आदि शब्द लगे रहते हैं। अब यहां पर इसका जो रूल है आपको लगाना है, सर सब्जेक्ट विल अपॉन सेल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट का मतलब अदर वर्ड, आई मीन कंप्लीमेंट। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट फिर क्यों लिख रहे हो, देखो अभी आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं। और देखिए यहां अफर्मेटिव का पूरा मैंने कल भी बताया था, कोई अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव होगा। इसका मतलब मैं शॉर्ट में लिखता हूं अफर, इसका मैं लिखता हूं नेगेटिव, इसका लिखता हूं मैं इंटेरोगेटिव। तो आप कंफ्यूज मत होना प्लीज। सर ये सब्जेक्ट होता है दोस्तों, तो मैं बेटा इसको शॉर्ट में सब्जेक्ट लिख देता हूं, और ये मेरे फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यानी कि मैं एब्रिविएशन का यूज करता हूं। ठीक है, इसको अगर नेगेटिव करेंगे तो सर इसकी नेगेटिव की मीनिंग क्या होगी, सॉरी रूल क्या होगा, देखो नॉट अपॉन नेवर प्लस बी और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैंने कल आपको बताया था यदि किसी वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगा होता है तो हम उस वाक्य में क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उस वाक्य की सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। तो यहां अगर फ्यूचर की बात होगी तो फ्यूचर में क्या सहायक क्रिया होगी, सर विल सेल होगी। तो हम क्या बात लगाएंगे दोस्तों, विल सेल को लगा देंगे सर। नॉट अपॉन नेवर प्लस बी और प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गया। अब मैं आपसे थोड़ी सी नई बात करना चाहता हूं, नई कुछ नहीं है, बस आपको याद दिलाना है। जैसे आप नहीं, आप बहुत ताकतवर हो, आप सच्ची में बहुत ताकतवर हो। एक चैप्टर है हिंदी में,
भारतवर्षोन्नति कैसे हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। मतलब हम हिंदुस्तानी लोग होते हैं ना, एक रेल के डिब्बे की तरह। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा कि हम हिंदुस्तानी लोग एक रेल के डिब्बे की तरह, अगर उसमें इंजन लगा दो तो हम पूरा भाई साहब पूरे ऑल इंडिया के चक्कर लगा के चले जाते हैं खूब तेज। हमको कोई बस चलाने वाला चाहिए, हमको कोई चलाने वाला चाहिए। और आप बिल्कुल हनुमान हो मेरे फ्रेंड्स। हनुमान जी जब उनको एक काम दिया गया कि भाई आपको, सभी वानरों को दिया गया था काम कि आपको करना क्या है कि आपको सीता माता की खोज करनी है। हनुमान जी को इतनी ताकत थी, उनके अंदर सब कुछ था, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था। तब जामवंत ने क्या देख रहा हनुमान जी क्या देख रहा है, क्या देख रहे हो तुम, जाइए लंका को फांद के उधर पास पहुंच जाइए। तो हनुमान जी को लगा अच्छा यहाँ तो राफेल वाली ताकत है क्या मेरे अंदर। बिल्कुल। अब देखो राफेल को अगर भेजोगे चाइना को मारने के लिए, पाकिस्तान को मारने के लिए, तो क्या चाहिए उसमें, बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए, फ्यूल चाहिए, पायलट चाहिए। अब फ्यूल किसका, इंडिया का। किसका, इंडिया का। और हनुमान जी कौन सा भाई साहब, टेक ऑफ करके सीधे, और लैंड कहां जाके किया, लंका में। और फ्यूल भी कहां डाला, सीता माता से परमिशन लेकर फ्यूल भी कहां डाला उन्होंने, मतलब फल वगैरह कहां खाए, लंका में। और तोड़ी ताड़ी किसकी की, लंका है जी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो आपके अंदर बेशुमार क्षमता है, बेशुमार क्षमता है, बस आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। शक्तिमान नाटक नहीं देगा ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, तो आत्मशक्ति की, आत्मज्ञान की जरूरत है बच्चे। चलो मैं आपको बताता हूं, देखिए आपको पता होगा, देखो मेरे में हंसना मत, प्लीज हंसना मत। नॉट माने होता है नहीं, सब पता था हमको। तो नेवर माने होता है कभी नहीं, ये कौन सी नई बात है, ये भी हमको तो पता था। सर नो माने होता है बिल्कुल नहीं, सर ये थोड़ा थोड़ा पता था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब यहां पर एक सिंटैक्स रूल देखो, आपसे कंपटीशन में अभी कुछ बच्चे कह रहे सर कंपटीशन का नहीं पढ़ा रहे। अरे भाई पहले मैं बेसिक कराता हूं, पहले मैं 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए करा रहा हूं। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपका बेस बिल्कुल क्लियर होगा। मेरी 100 वीडियोस होने तो दीजिए यूट्यूब पर, उसके बाद उससे कंपटीशन की बात करना, फिर देखना। देखिए लेकिन जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, इनको आप एकदम रेगुलर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हमारा खाने पीने की आदत, हैबिट अगर हमारी अच्छी है, दिनचर्या अच्छी है, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। और दिनचर्या के कारण शरीर में तमाम लॉट ऑफ डिसीज है। शरीर किसका सफर करता है, बहुत सारी बीमारी क्यों सफर करता है, क्योंकि हमारी दिनचर्या बेकार रहती है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम क्या रहती है, सिर्फ हमारे खान पान और दिनचर्या के कारण। तो सर नो, अब इसका क्या लॉजिक है, देखो एक नोट लिखा रहा हूं उसमें, ये छोटे छोटे नोट ना, ये आपको कंपटीशन वाले चीजों में रटने पड़ेंगे। अब इन रटोगे नहीं, प्रैक्टिकली समझा दूंगा। लो सर जो क्या है, अगर देखो नो का प्रयोग, नो का प्रयोग बी के बाद होगा, बी के बाद होता है। आपको कंपटीशन में कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और विल सेल के बाद नो लगा देगा, तो आप उसको कहना सर जी होशियार मत बनिएगा, निहाल सर ने बताया है कि नो बी के बाद लगेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक और लिख देता हूं, नोट आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। अन्य के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बिल का। लेकिन वाक्य में अवश्य लगा हो या किसी को धमकी दी जाए, धमकी दी जाए, तो हम इस नियम को, उलट देते हैं। भैया क्या करते हैं, इस नियम को उलट देते हैं। क्लियर हो गया, कैसे उलट देते हैं सर, मतलब दैट इज आई वी के साथ विल, अन्य के साथ
क्या लगेगा? सेल। क्लियर हो गया? सर पलट कैसे देते हैं? जैसे योगी आदित्यनाथ नहीं है, जो गुंडे मवाली होते हैं उनकी गाड़ी को क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। पलट देते नहीं, पलट देते बाबा जी, हाँ जी, गोरखपुर वाले बाबा जी क्या करते हैं? गाड़ी को पलट देते हैं। वैसे आपको उनको भी क्या कर देना है? पलट देना है। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक कोई बताइए। देखो कुछ लोग कहते हैं कि सर सेल का प्रयोग आजकल मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता है। बिल्कुल सही है। आई थिंक 2014 से सेल हैज बीन रिमूव्ड, मतलब सेल को क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, बड़े स्तर पर कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं अभी, जो 9-10 तक तो सेल का हम यूज कर रहे हैं पुरानी बुक्स में। ठीक है, तो हटा दिया गया है सर। और देखिए और क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हें ये लगे कि सर बिल आएगा या सेल आएगा, बड़ा कंफ्यूज हो रहे, तो देखो एक बात बता दूं, बिल और सेल इन दोनों की जो एब्रीविएशन होता है, एब्रीविएशन जानते हो इनको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? तो दोनों को ही डबल एल लिखते हैं। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के डबल एल लिख दो, जैसे कि आयल, अब वो कहेगा नहीं सब बिल आएगा, बोलो सब बिल ही तो है, बोलेगा सेल आता तो सब सेल ही तो है। ये तुम्हारा काम है, तुम समझो, तुमको जो समझना है। सर ये कौन सी बात हो गई? ये बात पता है कौन सी है? ये सनी देओल वाली बात हो गई। कैसे? इंडियन पिक्चर देखे हो? सनी देओल क्या कहता है, जब सिंघानिया के लड़के को उसके दोस्त, अपना एक लड़का होता है उसका, उसको टेस्ट बना के भेजता है, वहां पर एक मॉल सा होता है उसमें, तो सिंघानिया के लड़के को वो शूट कर देता है और सिंघानिया बड़ा परेशान हो जाता है। तो क्या कहता है सिंघानिया, तो कानून की मजबूरियों का फायदा उठाना जानता है, तो मैं कानून की कमजोरियों का फायदा उठाना जानता हूँ। हम तो निशाना कहीं और लगाते हैं, लग कहीं और जाता है। ये तो ऊपर वाले की किस्मत है, हाँ जी, ऊपर वाले की मर्जी है। क्लियर हो गया? थोड़ा डायलॉग में आगे पीछे होगा तो मैंने कोई रिहर्सल नहीं किया उसका यार, ना ही मैं सनी देओल में, तो बस आपको बता रहा हूँ। तो आपको भी क्या बनना है? इंग्लिश का सनी देओल, सनी देओल, देओल को जरूर याद रखना, सनी देओल बनना है आपको। ठीक है, तो सर आपको आनंद आया नहीं आया? बिल्कुल आया। सर इसके एग्जाम्पल कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। यह कदम आपका इस दिशा में घातक हो सकता है। क्या हो सकता है सर जी? घातक हो सकता है। मैं अगले सप्ताह आगरा में होगा। घातक हो सकता नहीं, घातक होगा करिएगा, घातक होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर पर। ठीक है, मैं अगले सप्ताह आगरा में होऊंगा। क्या कभी रेगिस्तान हरा भरा होगा? क्या कभी रेगिस्तान हरा भरा होगा? आपका यह कदम इस दिशा में घातक होगा। मैं अगले सप्ताह आगरा में होऊंगा। क्या कभी रेगिस्तान हरा भरा होगा? ठीक है भाई, देखिए यहां पर हमको करना क्या है? सेंटेंस बनाना है। सर आपका यह कदम, तो क्या घातक होगा? आपका यह कदम। तो देखो ये ज्यादा हो गया। योर दिस स्टेप, अब होगा की मीनिंग क्या लगेगी? बिल, और इसमें हो और लग रहा है, गाती तो बिल हो गई, होने की मीनिंग क्या होगी? बी। घातक की मीनिंग FATAL, फैटल, घातक, जानलेवा, यह बीमारी जानलेवा है। ठीक है, घातक, फैटल, किस दिशा में? इन दिस
डायरेक्शन। मैं अगले सप्ताह आगरा में होऊंगा, तो आई आएगा सर, आई शैल बी इन आगरा, इन आगरा इन नेक्स्ट वीक, WEEK। क्या कभी रेगिस्तान हरा भरा होगा? तो विल डेजर्ट बी फुल ऑफ ग्रीनरी, मतलब हरियाली से भरा हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आई होंगी। एक दो की हम और प्रैक्टिस करते हैं। तुषार अगले वर्ष सरकारी मुलाजिम होगा। तुषार अगले वर्ष सरकारी मुलाजिम होगा। तो तुषार विल बी क्या सरकारी मुलाजिम की क्या होगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब तुम सोचोगे सर मुलाजिम क्या है? मुलाजिम, देखो दोस्तों, कभी कभी होता है ना, हम सोचते हैं कि हमें हिंदी आती है, और भाई साहब सच्ची बात तो ये है कि हमें हिंदी आती नहीं है, क्योंकि बहुत जो वर्ड है ना वो हिंदी का हमें पता ही नहीं है। कभी कभी हम स्क्रॉल करते हैं ना इंस्टा को, तब पता चलती है। मुझे एक चीज पता चली, चाय की मीनिंग क्या है? जल दूध सकरा युक्त पर्वतीय बूटी, जल दूध मिश्रित सकरा युक्त पर्वतीय बूटी। अब किसी को, भाई साहब डू यू वांट टू हैव या ड्रिंक टी? बोला हाँ, ओके। क्या भाई साहब आप जल दूध मिश्रित सकरा युक्त बूटी, पर्वतीय बूटी पीना चाहेंगे? हाँ भाई साहब क्या पिला रहे, हम नहीं पी रहे ये चीज, हम नहीं पी रहे हैं। तो अभी हमें हिंदी के, तो हमने क्या बोला? मुलाजिम। तो आप क्या है कि आप 10th में आपका बोर्ड होता है और 12th में आपका बोर्ड होता है। जो एग्जामिनर होता है वो पता है क्या गेम खेलता है? वहां मीनिंग यही पूछेगा, जो कॉमन मीनिंग होगी ना उनको नहीं पूछेगा। वो क्या बोल देगा? थोड़ा सा हिंदी का वर्ड यूज कर देगा। वो सरकारी मुलाजिम, आप समझोगे मुलाजिम यानी कि मुजरिम टाइप की बात आ रही है, तो वहां मुजरिम नहीं होएगा, वहां क्या होगा? एम्प्लॉय। तो मैं इसको देखो बनवाता हूं, यहां लिख देता हूं, तुषार अगले वर्ष सरकारी, बात नहीं भाई, सरकारी मुलाजिम होगा। अब देखिए, तुषार विल बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कब होगा? अगले वर्ष, इन नेक्स्ट ईयर। और मैं कहूं तुषार अगले वर्ष हर हाल में सरकारी मुलाजिम होगा, तो यहां पे क्या कर देंगे? बस रूल को रिवर्स कर देंगे। हम क्या कर देंगे यहां पर? सर विल की जगह सेल लगा देंगे। अगर यहां पे क्या होगा? अवश्य लगा होगा, तो अदरवाइज तो यहां बिल ही आएगा, अदरवाइज तो क्या आएगा? बिल ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर आया होगा। अगर प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट कर लें, और इसके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के लास्ट में भी दिए हैं, और अगर जो वीडियो के लास्ट से ले सकते हैं तो वहां से तो ले लेंगे, अगर किसी को दिक्कत नहीं पॉज कर ले, वीडियो को उतार लें। और अगर आप उसको पीडीएफ में लेना चाहते हो तो मेरे जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रखी है, आप वहां से इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पीडीएफ मैंने आपको दी है, उस पीडीएफ के लिए आपको जो वीडियो देखनी है वो देखना है सॉल्यूशन ऑफ बिल बी सेल बी, यानी कि बिल बी सेल बी का सॉल्यूशन देखना है, जो कि इस वीडियो के बाद आ जाएगा। तो सकता है वीडियो आगे पीछे हो तो आप टेंशन मत ना लेना। तो थैंक यू क्लास, बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।